पुलिस अंकल वास्ते कहना है ही है। पता नहीं यार भाई। चाचा वास्ते के ना हुई है। ये वास्ते गुने हुइया का क्या मतलब है? ये मीम आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसको एक्टिंग की भाषा में बोलते हैं जिब्रिश। अब ये जिब्रिश क्या है? जिब्रिश वो वर्ड्स और सेंटेंसेस है जिनका इस रियल वर्ल्ड में कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। जैसे कड़े बड़े आड़े मंटे को कुट्टे आड़े कुंडा मंटे कोड़े, इसे हम जिब्रिश कहते हैं। जिब्रिश से फायदा क्या होता है? जिब्रिश से हम अपने रियल इमोशंस को टैप कर पाते हैं। वरना क्या होता है, कई बार एक्टर्स वर्ड्स और डायलॉग्स में इतना फंस जाते हैं कि इमोशंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जिब्रिश एक्सरसाइजेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम उन वर्ड्स और डायलॉग्स को हटा देते हैं और सिर्फ अपने इमोशंस पर टैप करने की कोशिश करते हैं। पर अब सवाल यह आता है कि अगर मैं जिब्रिश बोल रहा हूं तो सामने वाला जो मेरा को एक्टर है वो मेरी बातें समझ भी पाएगा? बिल्कुल, अगर मेरे इमोशंस और मेरे इंटेंशंस एकदम क्लियर हैं तो वो समझ जाएगा। चाचा 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 भैया भैया भैया। तो इन वीडियोस में आपने देखा कि लोग डर के परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर हाफ कंफ्यूज्ड क्योंकि उनको वो भाषा समझ में नहीं आ रही, बट ऑल्सो क्योंकि जो बंदा ये प्रैंक कर रहा है ही इज यूजिंग अ लस्टफुल वॉइस और वो इंटेंशनल जेस्चर्स दे रहा है, एक लस्टफुल। तो लोगों को भाषा समझ में नहीं आ रही है लेकिन इंटेंशन समझ में आ रही है, तो वो और ज्यादा पैनिक कर रहे हैं कि ये पता नहीं क्या बोल रहा है लेकिन मुझे इसके जो भाव है अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो भाग रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है और आप इमोशंस को टैप नहीं कर पा रहे हो, आप डायलॉग्स में फंसे हो, वर्ड्स में फंसे हुए हो, तो फॉर द टाइम बीइंग इनको भूल जाओ। प्रैक्टिस दिस स्क्रिप्ट विद जिब्रिश। ऊड़ा ऊट खड़ा पाड़ा हम कंडा उंट बिकारी हम करिया हम करे फिर हम क्या हम नहीं मिल रहा कुटे मंटे उड़े उड़े उड़ा। This series is about understanding acting via memes. Follow for more.